बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है एग्रो इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स डेवलपमेंट अंडर सीपैक प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रो इंडस्ट्री होती क्या है। एग्रो इंडस्ट्री बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग के थ्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर उन्हें बेचा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। जब भी आप किसी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी अर्निंग बहुत कम होती है, लेकिन जब आप उसी रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करके इंडस्ट्री में प्रोसेस करके बेचते हैं तो आपकी फ़ॉरेन अर्निंग्स में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी एग्रो इंडस्ट्री डेवलप्ड हो, क्योंकि जब आपकी एग्रो इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी तो इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मोरओवर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कि वो कंट्री इजीली अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके। मोरओवर उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि काफ़ी मिक़दार में प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इसीलिए ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है एग्रो इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लाइव स्टॉक्स या फिर ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है पाकिस्तान की, वो बहुत जैसा कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान इज़ रिच इन इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लेकिन क्योंकि हमारे पास एग्रो इंडस्ट्री डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए हम इस एग्रीकल्चरल अपने सेक्टर से इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जितना कि उसमें पोटेंशियल है। बात ये है कि सीपैक के प्रोजेक्ट के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है एग्रो इंडस्ट्री के हवाले से भी कॉपरेशन के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसके थ्रू पाकिस्तान की एग्रो इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा और उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ किया जाएगा, और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक इस काबिल बनाया जाएगा कि वो जो अपने एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स हैं उनको इंडस्ट्री में प्रोसेस करके उनको ब्रांडेड बना के और फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करे, और इस तरह पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स के थ्रू प्रॉफिट्स होंगे वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएंगे, और बहुत अच्छी इनकम जनरेट होगी, और इस तरह जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनाने में भी हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर उन्हें रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमारी एग्रो इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है तो विल बी एबल टू प्रोसेस आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सेल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये बात मालूम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत बेस करती है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन कंट्री। पाकिस्तान के लिए उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जीडीपी में 18.5% तक कंट्रीब्यूट करता है। ये पाकिस्तान की 64% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को लाइवलीहुड इनकम प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोरओवर पाकिस्तान के 38.5% लेबर को एम्प्लॉयमेंट देता है। आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और इस सेक्टर के पोटेंशियल को मज़ीद इन्हेंस किया जा सकता है, मज़ीद बढ़ाया जा सकता है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री। और फिर ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे तो करंटली पाकिस्तान में बहुत सारी एग्रो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि ऑपरेट भी कर रही हैं अपने लेवल पे, लेकिन हमारी वो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक इनएफिशिएंट हैं। उनसे हमें वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा कि जितना उसमें पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं जो कि उनके पोटेंशियल को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर देते हैं, जिसमें से चंद चैलेंजेस ये हैं कि एक तो देयर इज़ लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस।
आप जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हैं, ठीक है। तो और अभी तक जो है दुनिया काफ़ी डेवलप कर चुकी है इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नई टेक्निक्स एम्प्लॉय करके वो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया है। लेकिन बिकॉज़ वी आर स्टिल यूजिंग दोज आउटडेटेड टेक्निक्स, तो अभी तक हम अपनी वही पुरानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में नाकाम रहे हैं। सो दिस इज़ वन रीज़न behind the low potential of agro industry is that there is lack of modern agricultural practices. So obviously हमें इन फ्लॉज़ को आइडेंटिफाई करते हुए, इन्हीं फ्लॉज़ पर काम करते हुए अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। ऑलराइट, सो जैसा कि दिस इज़ वन फ्लॉ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड कि देयर इज़ लैक ऑफ एग्रीकल्चरल मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो ऑब्वियसली हमें इस एरिया में काम करना होगा और जो न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करना होगा और जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस्तेमाल करना होगा, ताकि ओवरऑल हमारे सेक्टर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको इन्हेंस किया जाए। और इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है कि देयर इज़ लैक ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस, यानी फाइनेंस की बहुत कमी है। इतना बजट एलोकेट नहीं किया जाता एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कि फिर उसको किसी नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी, फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इतना बजट एलोकेट नहीं किया जाता, तो उसी की वजह से देयर इज़ लैक ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस, और उसी की वजह से ही वी हैव नॉट बीन एबल टू मूव टूवर्ड्स द मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग के मैकेनिज़म्स हैं, दोज आर ऑल्सो आउटडेटेड एंड वेरी इनएफिशिएंट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर challenges faced by our agro industries, which prove to be a major impediment in the growth of our agro industry. So basically हमें सबसे पहले इन मेजर इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा, उसी के बाद हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। यानी कि हमें अपने काफ़ी अच्छा खासा बजट एलोकेट करना पड़ेगा, फाइनेंसेस देने पड़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ताकि फिर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो मॉडर्न टेक्निक्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में ला सकें, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है मॉडर्न प्रोसेसिंग मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करना होगा, ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें अपनी एग्रो इंडस्ट्री में। ऑलराइट, इसके अलावा हमें अपनी जो आउटडेटेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ के अब जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस आजकल इस्तेमाल की जाती हैं, उनको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय करना होगा। अपने फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी होगी अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स, और तभी जाकर ओवरऑल हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि पाकिस्तान को इन तमाम चैलेंजेस से नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान के पास लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, उनके पास अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं हैं, ठीक है। बेसिकली उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करें, ठीक है, और ना ही उनके पास ट्रेनिंग है, ना ही उनके पास फाइनेंसेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत लो हो जाती है। इतनी लो हो जाती है कि डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री वी आर नॉट इवन एबल टू फीड आवर ओन पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये एक नुकसान है। दूसरा ये होता है कि जैसा कि आई टोल्ड यू कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग मैकेनिज़म्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग के मैकेनिज़म्स हैं, वो इनएफिशिएंट हैं और आउटडेटेड हैं, ठीक है। इससे हमें ये नुकसान होता है कि हमारा काफ़ी सारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एनुअली 40% ऑफ आवर फूड इज़ वेस्टेड, ठीक है, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि 40% हमारा फूड वेस्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज कि हमारे पास प्रॉपर फूड प्रोसेसिंग मैकेनिज़म्स मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए
एडिक्वेट बजट एलोकेट नहीं करते, उससे ऑब्वियसली हमें ये नुकसान होता है कि हम आज भी वही ओल्ड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, और जिसकी वजह से हम डेवलप करने में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करने में अब तक नाकाम रहे हैं। सो हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के थ्रू मज़ीद इस सेक्टर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है, और ये ओवरऑल हमारे लिए जो पॉवर्टी एलिवेशन का इशू है उसको काफ़ी हद तक एड्रेस करने में हमारे लिए मददगार साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर कि पाकिस्तान की जो 64% रूरल पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमारा एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो इसी तरह लोगों के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी, और जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए, उनके लिए भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, एंड दिस विल हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड ऑल्सो इन इम्प्रूविंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो ना सिर्फ ये लोकल लेवल पे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। मोर ओवर इट कैन हेल्प पाकिस्तान बिकम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। सो नाउ अगर हम सीपैक की बात करें तो चाइना बीइंग अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैज़ अगेन कम टू द रेस्क्यू, और चाइना ने ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जो कि पाकिस्तान की इस सेक्टर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। जैसा कि वन सच इनिशिएटिव इज़ दैट पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर हैव लॉन्च्ड एन ऑनलाइन एग्रो इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो बेसिक एम है दैट इज़ टू ऑर्गेनाइज बिजनेस फोरम्स एंड बिजनेस डेलीगेशंस, एंड दिस is done in order to promote exchange and cooperation in the field of agriculture। यानी कि इस सेक्टर के हवाले से जो बिज़नेस है उस और इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करना इसका बेसिक एम है इस प्लेटफॉर्म का। ऑलराइट, सो दिस इज़ वन मेजर इनिशिएटिव टेकन अंडर सीपैक प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो दूसरा इनिशिएटिव लिया गया है चाइना और पाकिस्तान के बीच रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ दैट के पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में सीड इंडस्ट्री में कॉपरेशन की जाएगी, यानी कि चाइना की तरफ से जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को, ठीक है, और सीड इंडस्ट्री में नई टेक्निक्स के हवाले से बायलैटरल कॉपरेशन की जाएगी बिटवीन बोथ कंट्रीज़, ठीक है। मोरोवर पाकिस्तान और चाइना के बीच में चिली फार्मिंग के हवाले से भी नए प्रोजेक्ट्स और नए इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। सो फार ये चंद इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और मज़ीद आगे भी नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएंगे इन ऑर्डर टू डेवलप एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ द एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इस हवाले से कुछ सजेशंस ये दिए जाते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को स्पेशल एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जोन्स बनाने चाहिए जहाँ पे देयर विल बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एंड प्लान्स, यानी कि उनको स्पेशल जोन्स बनाने चाहिए, स्पेशल एग्रो इंडस्ट्रियल जोन्स जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्लान्स को इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। जैसा कि आई टोल्ड यू बिफोर कि पाकिस्तान की एग्रो इंडस्ट्रियल को ये एक चैलेंज फेस करना पड़ता है फूड वेस्टेज का बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट प्रोसेसिंग मैकेनिज़म्स एंड प्लान्स, ठीक है। सो इस इशू को एड्रेस करने के लिए देयर इज़ अ नीड टू इस्टेब्लिश न्यू फैसिलिटीज़ एंड प्रोसेसिंग प्लान्स, ठीक है, ताकि इस इशू को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। सो ये एक सजेशन है। दूसरा सजेशन ये हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना को जॉइंट कोऑपरेशन के साथ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। एंड दूसरा थर्ड सजेशन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को अब चाइना से टेक्नोलॉजी
ट्रांसफ़र और स्किल ट्रांसफ़र के हवाले से कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए इस हवाले से, ताकि जो चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी है और टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, उनको पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि पाकिस्तान भी उनसे फ़ायदा हासिल कर सके। क्योंकि हमारे एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनोवेशन की ज़रूरत है, और वो इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी के थ्रू और नई टेक्निक्स के थ्रू और नए स्किल्स के थ्रू ही आ सकती है। ऑलराइट, क्योंकि इनोवेशन इज़ द की टू डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो आइडिया ये है कि नई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के थ्रू ही हमारे सेक्टर की जो एफिशिएंसी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस किया जा सकता है। इसके अलावा ये सजेशन दिया जा सकता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको नई प्रैक्टिसेस के बारे में और सीड्स के हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाए विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ असिस्टेंस। और ये बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल आउटपुट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, सो हमारा कंक्लूजन ये है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अंडर सीपैक जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, ये पाकिस्तान की एग्रो इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है, उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। ठीक है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। मोर ओवर, ये पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने का पोटेंशियल रखता है, और पाकिस्तान ये सब अचीव कर सकता है बाय लर्निंग फ्रॉम चाइना। इसके अलावा नई एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ठीक है, एंड ओवरऑल पॉवर्टी एलिवेशन में ये सब पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। सो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए उसकी एग्रो इंडस्ट्री को डेवलप करना किस कदर अहमियत का हामिल है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एंड दिस video here. I hope you found it helpful. Please like, share, subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.